अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 बजे से पहले ये पोस्ट हो जाए, लेकिन 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब उन्होंने ये हिदायत जारी की है एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे सलमान सफदर साहब, जो कि एमाइकस के तौर पे इमरान खान साहब से आज वो मुलाकात करेंगे। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और ये तब हुआ कि जब तोशाखाना फौजदारी केस में ये उन्होंने ये अहकामात जारी किए। ऑल्दो वकील उस केस में लतीफ़ खोसा साहब है, मुलाकात की लतीफ़ खोसा साहब दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन सलमान सफदर साहब को ये हिदायत दी गई है, इजाज़त मिली है कि वो एमाइकस के तौर पे जाके इमरान खान साहब के लिविंग कंडीशंस यानी कि उनके सेल तक की तमाम वो जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से जाके वो देखें और उसके बाद वो आके अदालत को बताएं। सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की रिपोर्टर्स से, तो उन्होंने क्या कहा। आज मेरा ख्याल है जितनी कम बात मैं करूं उतना ही मुनासिब है, क्योंकि एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस एक कोर्ट की जानिब से एक ड्यूटी लगी है एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जिसको हम अमाइकस बोलते हैं, जिसमें कोर्ट अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप में प्लेस करता है। इंशाल्लाह आज मैं विजिट करूंगा इमरान खान साहब से और उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर। लिविंग कंडीशन सेल में जाए बगैर तो नहीं आप एनालाइज करते थे। ये अब जाके जी मुझे 2 बजे पता लगेगा, पर आज दोबारा कहता हूँ, आज मैं जितना कम बोलूँ आज उतना हो गया मुलाकात का? जी मेरा ख्याल है 2 बजे का। 2 बजे उन्होंने कहा कि जितना कम बोला जाए, जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है, उतना ही मुनासिब होगा। सो वो कम बोलेंगे और बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि वो बाहर भी आएंगे तो वो कोई इमरान खान साहब का जो मिनुअन जो पैगामात होते हैं उस तरह से आके रिले भी नहीं करेंगे और वो कम ही बोलेंगे आज के दिन में। उनको ये इजाज़त मिली है कोर्ट की तरफ से कि वो एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे जाकर इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशंस के हवाले से वो जाके मामला देखें और उसके बाद वो आके लेट्स सी वो कोर्ट को क्या बताते हैं और क्या मामला जो है वो सामने आता है। कंटेनर जो है वो आ गया है जी, पेशावर में कंटेनर तैयार हो गया है। कंटेनर के ऊपर लिखा है आज़ादी या मौत। सोहेल आफरीदी साहब, लोगों ने सारा पता करने की कोशिश की सोहेल आफरीदी साहब के वहां पर फुटेजेस और वो कंटेनर जाके उसका मुआयना कर रहे हैं। सो फुटेजेस जो हैं वो तो ताज़ा तरीन है और शाहिद खटक साहब ने फिर ये भी आके कह दिया कि जी इसकी ड्राइविंग सीट पे सोहेल आफरीदी साहब होंगे। सोहेल आफरीदी साहब का आपको ऑलरेडी पता है कि इमरान खान साहब की वो पिच पे कंप्लीटली जो है वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हिदायत इमरान खान साहब की क्या है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आपने अपने तमाम तर जो उनकी जो पीटीआई की ग्रीवेंसेस हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है उसको सामने रखना है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। नॉट ये कि जो चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई मफाहमत भी कर लो, मुज़ाकरात भी कर लो, कुछ भी सारे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओ, बावजूद इसके कि पीटीआई के साथ जो कुछ इस पूरे अरसे में होता नजर आया है। लेकिन गौहर खान साहब से सवाल हुआ, एक रिपोर्टर है उन्होंने सवाल किया कि जी वो कंटेनर आ गया, कंटेनर तैयार क्या ये कंटेनर इस्लामाबाद की तरफ लाने के लिए कोई ऐसा है? नहीं, देखो ये मेरे ख्याल है लोगों ने वैसे कोई किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने सारे इख्तियारात दिए हैं। अच्छा जैद साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को, वो बातचीत करे तो बातचीत करे, लाए हमल देना है तो वो भी दें, और अगर उन्होंने कोई मुज़ाकरात के बजाय मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है तो वो भी उन्हीं की सवाबदीद है। अभी तक तो हमारा एहतजाज का था, 8 फरवरी वाला ख़त्म हुआ, उसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। 2 साल के बाद सलमान सफदर साहब भी वो भी उनको बाकायदा जाके उनकी लिविंग कंडीशंस और उनकी मुलाकात का ये मौका दिया जा रहा है और ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्या कोई प्रेशर फील कर रहे हैं? प्रेशर तो ऑब्वियसली आपको पता है सिर्फ एक ही एंड से नजर आता है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के, और जहां पर हम ये बात परसिस्टेंटली कहते आए हैं कि माजरत के साथ कि चीफ जस्टिस साहब के हाथ भी खाली हैं। हाँ, एक अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन पाकिस्तान में जरूर आया हुआ है। जब बाहर ये फॉरेन डिग्निटरीज वगैरह आए हुए होते हैं तो एक तासुर जरूर दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका भी कोई प्रेशर लेने की जरूरत है, क्योंकि बाहर के डेलीगेशन वगैरह आके वो खुद भी सब कुछ सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है। 2 साल पहले, अभी 8 फरवरी की बात हो रही थी और 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है वो सारे ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स मौजूद थे। रिपोर्ट भी बनी जी, ईयू से लेके सारे जो है वो उस पर एक एक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सो सबको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत चीज़ें खुल के सामने आ भी जाएंगी कि चीफ जस्टिस साहब को अचानक से वो हरकत में कैसे आए हैं। उनको झंझोड़ा तो जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि भाई मतलब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपने ये वो जो अमेंडमेंट्स हो रही थी, आईनी तरमीम जब लेकर आई जा रही थी 27वीं, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो एकदम से होश में आके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कहलवाना जो है वो तो जरूरी समझा, जैसे वो मुनसिफ आला है। मतलब फिर तो आप सोचें कि साहिल जो है वो किस दर जाए, किस दरवाजे पे दस्तक दे के जहाँ पर केसेस ही ना लग रहे हों और पिक एंड चूज हो रहा हो बाकायदा, और यही कुछ नजर आ रहा है। अच्छा जी, रात गए जुनैद अकबर साहब की भी ऑडियो लीक आती है सामने। उसके बाद जुनैद अकबर साहब से आज रिपोर्टर सवाल भी कर रहे थे,
انہوں نے برملا تصدیق بھی اس بات کی کر دی کہ جی آڈیو بھی انہی کی تھی. السلام علیکم بھائی جان, میری تو برداشت ختم ہو گئی. آج کے بعد میں نہ آپ کے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ میں چیف وپ کو مانتا ہوں, نہ پارلیمانی لیڈر کو مانتا ہوں, نہ کسی اور کو مانتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم سال میں پچھلی رمضان کے بعد اٹھا ہوں اور جو ہے بجٹ میں اٹھا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم روزانہ یہاں کیا چھولے کھانے آتے ہیں؟ ہر بات پہ چند لوگوں نے روزانہ بولنا ہوتا ہے یار. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیف وپ کون ہوتا ہے کہ روزانہ فیصلے کرے کہ فلا فلا روزانہ بولتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی انسانیت ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی شرافت ہے؟ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہو یار؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ روزانہ وہ بولیں گے اور ہم بکواس کرنے ہم ڈسک پر جائیں گے؟ کسی میں ہمت نہیں کہ ایک بات کرے کہ محسن نقوی کیوں نہیں آیا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ دہشت گردی کی بات کرتے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے کیا کس نے اس کو یہ صوبائی حکومت کس نے اس پہ مسلط کی؟ اتنی ہمت ہی نہیں ہو روزانہ شکل دکھانوں کا مذاق بنائے. چل لوگ روزانہ ہر ٹاپک پہ آپ لوگ بات کرتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آج سے پارلیمنٹ کا پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور آپ لوگوں کا حصہ نہیں. میں اپنی یا مجھے آزاد پوزیشن پہ دے میں اسپیکر سے بات کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. یہ کوئی شرافت ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ میرا خیال ہے میرے اپنے لوگ نہیں چاہتے کسی کے کہنے پہ, کیونکہ یہ تو درباری ہے تو میں تھوڑا سخت بولتا ہوں تو کسی نے کہا ہوگا کہ یہ اس لیے میرا نام آپ لوگ نہیں دیتے. میں کل اسپیکر کو لیٹر دوں گا کہ مجھے پی ٹی آئی سے الگ مجھے سیٹ الاٹ کرے. باڑ میں جائے آپ لوگ. ان کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. ایوان کا وہ حصہ ہے, ممبر پارلیمنٹ ہے, لیکن باوجود اس کے ان کا ایک غصہ جو ہے وہ چیف وپ پہ زیادہ ہے, کیونکہ چیف وپ جو ہے وہ بولنے کا موقع نہیں دے رہا. چیف وپ سے بھی سوال ہوئی عامر ڈوگر صاحب سے آج. رپورٹرز نے جب پوچھا تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا نہیں جی میں نے اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کو بولا ہے. اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہے اور ایکول موقع ملنا چاہیے سب کو بات کرنے کا, یعنی کہ انہوں نے دوسرے پہ ڈال دیا. لیکن جنید اکبر صاحب نے کہا میں اسپیکر کو خط لکھوں گا اور میں آزاد جو ہے وہ لڑ کر آؤں گا. یعنی کہ یہ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ سیٹ چھوڑیں گے, پی ٹی آئی کی سیٹ چھوڑ کے اور وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے. یعنی کہ پھر ایک لڑائی جو ہے, اور لڑائی ایک انتہا کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آف دا ریکارڈ تو کافی کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. ایون جب ہماری بھی گفتگو ہوتی ہے, ایون ہر پارٹی کے اندر ایسا ہی ہے, نون لیگ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے کچھ ویلاگز پہ کچھ نون لیگ کے رہنما بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک کی انکمپٹنس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایک کی تو خیر انکمپٹنس نہیں ہے, وہ تو کلیکٹیو انکمپٹنس ہمیں نظر آتا ہے حکومتی جماعتوں میں, لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے بازی لینے کے لیے یا ایک دوسرے سے اپنا ایک خار کے چکر میں اور ایک دوسرے سے اپنا نمبر جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور لیڈران کے نظروں میں آنے کے لیے, قیادت کے نظروں میں آنے کے لیے وہ لوگ بس وہی ریس ایک چل رہی ہے نون لیگ کے اندر بھی اور دیگر پارٹیوں میں. سو بظاہر تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کی انکمپٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جب ان کی انکمپٹنس کو منظر عام پر رکھا جاتا ہے. اور وہ میرے خیال سے ہمارے رکھنے کی بھی ضرورت ہے. وہ پوری عوام دیکھ رہی ہے کہ حکومتی جماعتوں میں جو یہ اتنے سو کالڈ اہل لوگ ہیں وہ کیا کچھ کارنامے کر رہے ہیں. اس پہ بھی آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے آئی ریسٹ مائی کیس. وہ کس سے متعلق کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, اور ایک عام آدمی ایک عام پاکستانی کا اس ملک میں کیا اس کی دام لگایا جا رہا ہے, اس کا ریٹ لگایا جا رہا ہے, اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے. کیونکہ یہی مریم صاحبہ وہ پورے ریٹس کے ساتھ وہ ٹویٹ کر رہی ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا گٹر میں جو گر کے ایک خاتون اور ان کی بچی جو ہے وہ پچھلے دنوں جو یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا لاہور میں بھاٹی گیٹ, اور مریم صاحبہ نے 8 بجے کے تمام ٹی وی ٹاک شوز جو ہیں وہ لائیو شوز ڈراپ ہو کے مریم صاحبہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں اور سب کے اوپر وہ غصہ اور بڑے بڑے انگریزی کے الفاظ سرٹیٹیوڈ یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی. اور لب لباب یہی تھا کہ جی انہوں نے سخت سرزنش کی ہے, انہوں نے غصہ کیا ہے اور انہوں نے سب کے نام لیے باقاعدہ اور بولا کہ جی مجھے یہ سب جو ہے اپنے پوزیشن سے فارغ چاہیے, برخاست اس کو کر دیں اور ان کو نکالیں, ان کو گرفتار کریں. اور یہ ٹویٹ کر رہی ہے وہ پورا میسج. Respected madam, the complainant of the case in Bhati Gate manhole incident has affected compromise with the accused. Husband of the deceased Ghulam Murtaza has taken 85 lakhs 85 لاکھ شوہر نے لے لیا اس خاتون کے, اور باپ نے ساجد جن کا نام بتایا جاتا ہے انہوں نے 25 لاکھ روپے لے لیے. The court has granted them bail for kind information please. اور وہ نیچے مریم نواز صاحبہ لکھتی ہیں خود سے I rest my case. آپ ریسٹ اپنا کیس کیسے کر سکتی ہیں مریم بی بی؟ آپ نے اتنا کوہرام جو ہے اور آپ کا اتنا غصہ نظر آیا تھا
उस दिन जब आप लाइव ये इजलास की सदारत कर रही थी और आपने ये कहा था कि जी एक गिरता गटर में जो है वो एक गरीब का बच्चा ही है, क्योंकि गरीब जो है वो सड़कों पे चल रहा होता है, फुटपाथ पर चलता है। अमीर का अगर होता, और आपने ये आपके अल्फाज थे, अमीर का बच्चा होता तो पूरा निज़ाम जो है वो हरकत में आ जाता। मेरा और आपका अगर बच्चा होता तो पूरा निज़ाम का, ये गरीब का बच्चा है और गरीब के बच्चे की जो, और गरीब खातून, मतलब ये दो मिला के अगर आप देख लीजिए 85 लाख रुपए शौहर को दिए जा रहे हैं और वालिद को 25 लाख रुपए। अगर सिर्फ खातून होती तो ये ज़ाहिर है 85 लाख से रेट कम होता, ये कोई 40-50 लाख पे ये मियाँ मान जाता, बाप जो है गरीब 10-15 लाख में मान जाता, लेकिन बच्ची भी साथ थी, 25 लाख वालिद को देना और 85 लाख शौहर को दे रहे हैं। ये आपने एक रेट लगाया है इस मुल्क में एक आम पाकिस्तानी का, यानी कि पैसे से आप समझती हैं कि हर किसी को आप खरीद सकती हैं। अब आपको, और हमें बताए कि ये किस तरह से ये दियत वगैरह पे किस तरह से लेकर आया जाता है जी, इतना प्रेशर में लेकर आके बयानात दिलवाए जाते हैं। इस मुकदमे में 322, यानी कि सीधा सीधा आपने दियत के अंडर ये डाल दिया। आपने 302 का अगर आप मुकदमा बनाते तो नेचुरली उसमें डेथ पेनल्टीज होती, वो आपने उसको पहले ही स्मार्टली उसको बचा लिया ये तमाम लोगों को। अब ये आपको दोबारा से अपने अपने पोजीशंस पे रिस्टोर होते हुए भी, जाहिर है इनको गिरफ्तार किया गया था, वो छूट भी गए हैं। सो ये मरियम साहिबा, और क्यों नहीं रियासत मुद्दई बनती, मतलब बन जाए मरियम नवाज साहिबा मुद्दई इस केस में, दिलवाएं उनको इंसाफ। ये 25 लाख और 85 लाख ये हमें क्या बता रहा है कि आप किसी को भी खरीद सकती हैं इन पैसों से, और आप आके फिर ब्लेटेंटली ये आके लिखती हैं, मुंह चिढ़ाता हुआ मैसेज आप ये ट्वीट करती हैं। मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आता कि इतनी इनसेंसिटिविटी हुक्मरानों में है, इतनी बेहसी, इतनी माजरत के साथ बेशर्मी कि आप आके ट्वीट करके ये बात कहती हैं कि जी 85 लाख, और ये आप मैसेज भी, अगर आप फॉरवर्डेड मैसेज आपको भेजा, जो मैसेज गया था व्हाट्सएप पे, आप उसको आके सामने लोगों के रख रही हैं। मतलब लोगों के आप जज्बात का, यानी कि इस मुल्क में अब कोई कदर तो थी नहीं बहरहाल। इन ऑल दिस जो बेहसी नजर आती है, जो एक कलेक्टिव बेहसी नजर आ रही थी पंजाब में, वो ज़्यादा तकलीफ दे इसलिए थी क्योंकि इस्लामाबाद में 6 तारीख को ही एक ऐसा इतना बड़ा सान्या पेश आया था, और मैंने आपको पिम्स का वो सूरत हाल से भी आपको आगाह किया था, आपको दिखाई थी वो सारी तस्वीर वहाँ की। सो ये सब कुछ हमारे इस मुल्क में हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। शहीद हुए वहाँ पर मस्जिद में, इमाम बारगाह में लोग शहीद हुए, और उसके बावजूद भी जो एक बेहसी थी, जो एक बेशर्मी थी, बेगैरती कह लीजिए, वो उरूज पे नज़र आ रही थी, क्योंकि मौसीकी और जी ढोल की थापे और जी जो एक एंटरटेनमेंट थी, वो बिल्कुल आपको नज़र आया कि 3 रोज़ तक उसी तरह के मुल्क में जैसे कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सामने हैं आपके हालात, और इस्लामाबाद में ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया था, सानिया पेश आया था, इतने लोग, दर्जनों शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हैं, कल भी एक ज़ख्मी दम तोड़ गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ज़रा वापस से आते हैं इस लड़ाई पे, जो पीटीआई के अंदर जो लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई जो है वो हमें क्या बता रही है? वो हमें बता रही है कि एक लड़ाई जो है वो अब जो सीट्स छोड़ने पर और जो एक दूसरे की अथॉरिटी चैलेंज करने पर, ये ऐवान में अब ये लड़ाई बाकायदा आ चुकी है, और पीटीआई के अंदर जो है, और ये चीफ विप के ऊपर जो एक ये चार्ज है जुनैद अकबर साहब का कि वो बात नहीं सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम नहीं मानते इनको, और हम आज़ाद हैसियत में जुनैद अकबर साहब से आज भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, पीटीआई मेरी पार्टी है, और इमरान खान भी बोलेगा तब भी मैं पीटीआई को नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में लड़ने के लिए उन्होंने एक इनको आके एक्सपोज ज़रूर किया है। और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑडियो लीक भी, आपको पता है ऑडियो लीक भी ऐसे सर्फेस नहीं कर जाती, ये कुछ मामलात में तो बहुत डिलिबरेटली की जाती हैं, और इसका भी एक ज़रा इंप्रेशन यही मिलता है कि जुनैद अकबर साहब की भी गुफ्तगू डिलिबरेटली लीक की गई है, शायद उनका कॉन्सेंट भी प्रीटी मच, कांट से इट लाइक विद कन्विक्शन, बट हो सकता है। और जुनैद अकबर साहब जो है वो बहरहाल वो नज़र आ रहा है कि अब वो ख़त लिखते हैं कि नहीं, आमिर डोगर साहब ने तो कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, एड्रेस हो गए, रिजर्वेशंस वगैरह, लेकिन अगर स्पीकर साहब को जुनैद अकबर साहब डिसाइड करते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वो ख़त भेजेंगे, तो ख़त जो है वो चीफ विप को ही की अप्रूवल के बगैर एंटरटेन नहीं हो सकेगा। सो रास्ता जो है जुनैद अकबर साहब के लिए थ्रू चीफ विप भी नजर आता है। अब आपको आखिर में बताते हैं कि जुनैद अकबर साहब ये कह क्यों रहे हैं। जुनैद अकबर साहब, और जो मेरा एनालिसिस है वो आपके सामने रखते हैं कि जुनैद अकबर साहब चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी का मसला है उस पर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की जाए, और आपको नज़र आ रहा है कि ऐवान में ऐसे लोगों को अभी बात करने का मौका नहीं दिया जाता कि जो आके बरमला
जहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब के हवाले से गुफ्तगू करें। हुकूमत में तो आपको यू टर्न्स बहुत नजर आए ना, हुकूमती ये जो ट्रेजरी बेंचेस में लोग बैठे हुए हैं, ये जब माजी में ऑपोजिशन में होते थे ये बहुत कुछ बोलते थे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन अब आपको पता है कि वो हुकूमत में है, उनको और हाइब्रिड सेटअप है, तो उनको सरपरस्ती हासिल है, आशीर्वाद हासिल है, वो जिनकी वजह से यहाँ पर है इन बेंचेस पे बैठे हुए ट्रेजरी बेंचेस पे, तो वो तो नहीं कह सकते। सो ऑपोजिशन में वो जो आवाजें हैं जो कि जो यू नो हु आर यूज्ड टू कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, उनको मौका नहीं दिया जा रहा बात करने का। और इसमें अलाइनमेंट जो है वो पीटीआई की पार्टी क़यादत और जो स्पीकर साहब है उनके दरमियान भी जो एक अलाइनमेंट है वो ज़रूर रिफ्लेक्ट करती है कि जब आपको पता है कि हुकूमती लोग जो ये भी कह रहे हैं कि जी पहले 2 सफ़ों में जो लोग हैं वो आके हमें अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट से पहले उनकी नॉमिनेशन पर ही एतराज़ करते थे कि हमारी पार्टी में हमारी नहीं सुनी जाती। तो हुकूमत और ऑपोजिशन में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत हद तक अलाइंड नज़र आते हैं। डोगर साहब जो है वो चीफ विप है और वो ऑब्वियसली नहीं चाहते कि पीटीआई डेस्क से, ऑपोजिशन डेस्क से इस किस्म की कोई भी बात की जाए, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी बात सामने रखी जाए। डोगर साहब जो है वो नहीं चाहते। चीफ विप के हैसियत से पीटीआई चेयरमैन गौहर खान साहब खुद भी, आपको पता है कंटेनर को अगर वो डिसोन कर रहे हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि गौहर खान साहब भी बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े पंगे नहीं लेना चाहते कभी भी। वो एक बहुत स्वीट फेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सोहेल आफरीदी अगर कंटेनर से में जाके उधर का मुआयना भी करता है, जो भी है वो फुटेज सबको नजर आ रही हैं, लेकिन गौहर साहब अब तक वो नहीं देखेंगे कंटेनर को काफी टाइम तक। सो अब ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि जुनैद अकबर साहब जो है वो, उनको ये बाकायदा बात कहनी पड़ रही है और ये मौक़िफ़ लेना पड़ रहा है कि उनको रोका जा रहा है और उनको बात नहीं करने दी जा रही है। तो वो आज़ाद हैसियत में जब वो आए होंगे ऐवान में तो फिर वो खुल के बात करेंगे, क्योंकि पीटीआई वो वेट अभी तक नहीं उठा पा रही है। पीटीआई की क़यादत इमरान खान साहब के बयानिए का भी यही वेट है, जो पीटीआई की जो एक फ्रंट लाइन क़यादत है वो नहीं उठा पा रही है। बहुत क्लियरली आपको नज़र आता है और आप सब इस बात से एग्री भी करते हैं। सो जुनैद अकबर साहब की जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो अलाइनमेंट है वो नेचुरली सोहेल आफरीदी साहब के साथ है। और मेरा ख्याल से ये जो स्कूल ऑफ थॉट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी एक ब्लेम शेयरिंग करनी चाहिए, किरदार भी अदा करना चाहिए, लेकिन जहां किसी गलत पॉलिसी की वजह से नाम आता है एस्टैब्लिशमेंट का तो उसको बरमला कहा जाए। सो यही मेरे ख्याल से वजह है कि आमिर डोगर साहब ये बहुत ज़्यादा रोकने की इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये आके, शाहिद खटक साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, शाहिद खटक साहब तो पार्लिमानी पार्टी के वो भी है, लीडर भी है कौमी असम्बली में। सो और आपको पता है जारहाना गुफ्तगू करते हैं। जुनैद अकबर साहब केपी चैप्टर के जो है वो सदर है केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब बाकायदा गुस्सा करे कि जी बारी ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे, और आमिर डोगर साहब नहीं करने दे रहे। सो रीज़न जो है वो ये है कि जहाँ पर दहशतगर्दी का, और आपको पता है दहशतगर्दी के हवाले से सारा चार्जेस जो है वो पीटीआई से तो बहुत सवाल होता था कि भाई केपी अगर इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है तो सूबाई हुकूमत क्या करी है, गवर्नेंस के मामला क्या, लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि दहशतगर्द जो इतने दंदनाते हुए वफाकी दारुल हुकूमत में घूम रहे हैं, इस्लामाबाद में ये तरलई का मकाम है जहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह में, इतने बड़े स्केल पे, इसको एक बड़ा सानहा कहा जाएगा। 33 तो आपकी ऑफिशियल डेथ टोल थी, कल एक और जो है वो जो जख्मी था वो दम तोड़ गया। सो और इतने दर्जनों अफराद जो हैं वो जख्मी हैं, बच्चे इसमें शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, जवान शामिल हैं। और ये ऐन उस वक्त हो रहा था कि जब सिक्योरिटी आपकी पीक पे थी। गुज़िश्ता हफ्ते आपके फॉरेन डेलीगेशंस आई हुई थी, उज़्बेक्स आए हुए थे, आपके काज़ाकिस्तान का जो है वो हाई प्रोफाइल जो डेलीगेशन है, सदर तमाम जो है वो मौजूद थे। आप उस दौरान आप देख रहे थे कि इस्लामाबाद ही को अटैक कर दिया जाता है। सो ये कैसे, ये और जो ये एमटैग शेमटैग का मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, सबने अपनी गाड़ियों में लगवा लिया एमटैग भाई, मतलब किस तरह से फिर ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सो और ये क्यों हो रहे हैं, सो ये सवाल तो रेज होगा, और ये सवाल सिटिंग गवर्नमेंट से होगा, जो आपकी वफाकी हुकूमत है उससे होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की टेरिटरी में ये वाक़या होना, और आपके सिक्योरिटी अदारों से ये सवाल ज़रूर होगा। अलीमा खान साहिबा पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा, जो हमने अपने लास्ट वीलॉग में भी बात किया था कि जी वो बसंत मना रही हैं, उनके बच्चे बसंत मना रहे हैं, तो जी लोगों के जो बच्चे हैं वो तो बाहर एहतजाज कर रहे थे अलीमा साहिबा आपके भाई के लिए और आपकी भाई उनकी जमात के लिए।
جہاں آپ بھی خود بھی کہتی ہیں کہ جی کے پی بند کریں جو کرنا ہے, لیکن جب آپ کے پی بند کرنے کا جن دنوں میں آپ کہہ رہی تھی ان دنوں میں اگر آپ بسنت منا رہی ہو تو پھر یہ کیا میسج آئے گا. اسی پہ ذرا اینڈ کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آتا ہے.